Assalamualaikum students, सॉफ्ट स्किल चैनल में खुश आमदीद। अगेन अहमद इन फ्रंट ऑफ यू विद न्यू असाइनमेंट CS 301 डाटा स्ट्रक्चर स्प्रिंग 2021 जिसकी ड्यू डेट 2/6/2021 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द मेजर ग्रोसरी stores to serve the customer as soon as possible that the gathering of the people may be avoided। कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने तमाम किस्म के स्टोर्स जो हैं तमाम किस्म के ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं इंस्ट्रक्शन दी हैं कि यहाँ पर जो पीपल हैं उनकी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ग्रोसरी स्टोर्स ने डिसाइड किया कि हम दो किस्म की क्यूज़ बनाते हैं कस्टमर्स की। फर्स्ट क्यूज़ में क्यू क्या होगी, बॉट 5 और लेस देन 5, यानी कि जिसमें लोग 5 या 5 से कम चीज़ें ख़रीदेंगे उनके लिए एक्सप्रेस क्यू डिसाइड की गई, और जो लोग 5 से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने चाहते हैं उनके लिए नॉर्मल क्यू का यूज़ किया जा रहा है। तो इससे ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कौन सी लाइन में आप लोगों ने खड़ा होना है, और यूं आप लोगों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की रेशो से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की रेशो से आप लोगों को मटेरियल फ्राहम किया जाएगा। जो हमारे स्टेटमेंट है, फीचर्स हैं, द प्रोग्राम मस्ट हैव द फॉलोइंग फंक्शनल फीचर्स। वो क्या हैं? पहले नंबर पर ये लाजम हमने ये करना है, ये 4 जो पॉइंट है हमने ये लाजम करने हैं, और नीचे फर्दर मोर भी कुछ हमें एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच कस्टमर दैट वुड बी द कस्टमर नेम, कस्टमर ID, नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स परचेज्ड। यानी कि 3 चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी है इंफॉर्मेशन के प्रोस्पेक्टिव से। पहला कस्टमर का नेम, दूसरा उसकी ID, और तीसरा उसने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेंड ईच कस्टमर टू आइदर एक्सप्रेस क्यूई और नॉर्मल क्यूई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स कस्टमर हैज़ परचेज्ड। दूसरे नंबर पर हम जो ऊपर बात कर चुके हैं कि एक्सप्रेस क्यूई और जो हमारे पास नॉर्मल क्यूई है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम की परचेज से कि इस बंदे ने कितने ख़रीदने हैं, उसको किस क्यूई में हमने रखना है। तीसरे नंबर पर कीप द काउंट ऑफ द कस्टमर्स इन ईच क्यूई। हमने हर क्यूई में कस्टमर्स की काउंटिंग करनी है। व्हेन एवर अ कस्टमर इंटर और एग्जिट अ क्यूई डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर इन दैट क्यूई। कोई इंटर होता है या एग्जिट होता है उस क्यूई में, तो काउंट हमने ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ वन क्यूई, कि एक जो क्यूई है क्यूई 1 और क्यूई 2, दो हमारे पास क्यूज होंगी। एक जो है वो पहले वाली नॉर्मल होगी और दूसरे वाली एक्सप्रेस होगी। और फिर चौथे नंबर पर प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर ऑफ द बोथ क्यूई। हमने उनकी जो तमाम की तमाम लिस्ट है उसको हमने प्रिंट भी करना है। और फर्दर मोर में हमें थोड़ी सी वजाहत उन्होंने पेश की है कि किस तरीके से हमने ये चीज़ डेवलप करनी है। यू नीड टू कंसीडर फॉलोइंग नेसेसरी स्टेप्स वाइल डेवलपिंग द सॉल्यूशंस। यूज़ लिंक लिस्ट टू मेक क्यूई ऑफ द कस्टमर। हमने लिंक लिस्ट बनानी है। हेयर कस्टमर नोड क्लास विल बी यूज इन प्लेस ऑफ नोड क्लास। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी किस्म की क्लासेस बनानी है। पहले हमारी क्लास होगी क्लास नोड और दूसरी हमारी क्लास होगी क्लास क्यूई। ठीक है जी। तो क्रिएट अ सिंगल कस्टमर क्यूई क्लास टू हैंडल बोथ एक्सप्रेस एंड द नॉर्मल क्यूज कस्टमर्स। यूज ऐड कस्टमर, रिमूव, ऐड भी करने हैं और रिमूव भी करने हैं। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर लाइक। हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। येलो कलर में ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आपकी आसानी के लिए। कस्टमर नेम, कस्टमर ID, नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स परचेज्ड। आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, चेक द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स कस्टमर हैव परचेज्ड एंड देन पुट हिम इन द रिस्पेक्टिव क्यूई। तो उनकी रिस्पेक्टिव क्यूई में हम इसको पुट कर देंगे। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने ये कोडिंग की है वो है डेव C++। पहले हमने लाइब्रेरी, दो किस्म की लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, IOStream और स्ट्रिंग। यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हमने पहली क्लास को डिक्लेयर किया, क्लास कस्टमर नोड।
फिर उसको पब्लिकली हमने जनरेट किया और उसमें हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, इंट, स्ट्रिंग और इंट। यानी पहले वाला इंट आईडी का, स्ट्रिंग जो है वो नेम के लिए, और अगेन इंट जो है वो आइटम्स जो कस्टमर परचेज करेगा। फिर हमने साथ ही कस्टमर नोड्स पॉइंटर्स टू द नेक्स्ट। ये थी हमारी पहली क्लास। और सेकंड क्लास में हमने देखा कि क्लास कस्टमर क्वी जो दूसरी क्लास हमने जनरेट करनी थी उसको भी पब्लिकली हमने जनरेट किया है, और उसके लिए हमारे पास दो किस्म के पॉइंटर्स जो हैं हमने वो रखे हुए हैं, एक है हेड और दूसरा टेल। इसके अलावा और भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अमूमन हेड और टेल का कॉन्सेप्ट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर में बहुत आम है, इस वजह से मैंने हेड एंड टेल लिखा है। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई सूटेबल वर्ड लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ले जी, फिर इसके बाद हमने कस्टमर क्यूज जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया है। फिर जो हमारे पास करली ब्रेसेस हैं, हेड इज़ इक्वल टू टेल एंड टेल इज़ इक्वल टू नल, मीन्स के हेड टेल के बराबर है और ये दोनों नल के बराबर होंगे। इसमें हमने 3 किस्म के फंक्शन यूज़ किए हैं। वाइड ऐड कस्टमर, जिसमें इंट, स्ट्रिंग और इंट रिस्पेक्टिवली उसी तरीके से आ रहे हैं जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, आईडी, नेम और आइटम्स। इसी तरीके से हमने क्या करना है कि रिमूव कस्टमर को हमने रिमूव करना है, और इसके पैरामीटर में 4 और इंट का यूज़ किया गया है। फिर इसी तरीके से हमने डिस्प्ले जो करवाना था कस्टमर के नोड को, कस्टमर नोड्स पॉइंटर जो स्टैटिक ऊपर नज़र आ रहा है, कोमा स्ट्रिंग और कोमा इंट। तो ये हम तक हमारी जो सेकंड क्लास है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं वो जनरेट करेंगे। पहले वाला हमारा फंक्शन जो है वाइड कस्टमर क्वी, डबल कॉलन ऐड कस्टमर, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड इंट आइटम्स। इसके बाद कस्टमर नोड पॉइंटर्स टू द न्यू नोड दैट इज इक्वल टू न्यू कस्टमर नोड। इसी तरीके से अगर आगे चलते जाएं तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये जो चीज़ें हैं ये पॉइंट की गई हैं, पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर रही हैं। न्यू नोड पॉइंटर्स टू या आर रेफर्स टू CUS मीन्स कस्टमर अंडरस्कोर ID और आगे ID लगाई है, और ये नीचे पॉइंटर्स उसी तरीके से मैंने मेंशन किए हुए हैं। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल देन, यहाँ पर जो इफ़ स्टेटमेंट मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है जिसमें लिखा हुआ है कि हेड इक्वल टू नल, then head is equal to tail and tail is equal to new node, tail points to the next that is equal to null। अगर ये if स्टेटमेंट काम करती है तो रिजल्ट जनरेट कर देगा, अगर ये काम नहीं कर रही तो else के बाद वाली जो चीज़ है while जो लूप हमने यूज़ किया है, tail points to the next that is not equal to null, और tail is equal to tail, और इसको पॉइंट किया है हमने नेक्स्ट के साथ। इसी तरीके से हमने दूसरा वाला जो फंक्शन यूज़ किया है वाइड फंक्शन, जिसमें हमने कस्टमर को रिमूव करना है, और रिमूव के लिए हमने यहाँ पर एक कस्टमर नोड पॉइंट्स टू टेम्प इज इक्वल टू हेड, ये टेम्परेरी जो हमने कॉल करवाया है। स्ट्रिंग क्वी इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, टेल इज इक्वल टू नल, और यहाँ पर अगेन हमने इफ़ स्टेटमेंट को अप्लाई किया है। क्यू अगर n के इक्वल है देन क्वी इज इक्वल टू नॉर्मल, अगर ये इक्वल n के इक्वल नहीं आता तो फिर ये दूसरे वाली जो चीज़ है क्वी इज इक्वल टू एक्सप्रेस जो है वो डिक्लेयर करवाएगा और इसका ही आउटपुट देगा। यहाँ पर दो हमारे पास आउटपुट फंक्शन हैं जिसमें सी आउट लेस देन, उसके बाद फिर जो हमारे आगे जो क्वी का इस्तेमाल किया गया है, फिर ये जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेट करवा रहे हैं। अगेन इसमें सेकेंडली क्वीज़ एम्प्टी, अगर हम इसमें कुछ नहीं लिखते तो उसके बाद एल्स का अगेन यूज़ किया गया है। इफ़ क्यू इक्वल टू ये नॉर्मल आ जाएगा और एक्सप्रेस भी आ जाएगा। अगेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ की गई है एल्स के बाद, और ये उसको डिस्प्ले करवाया गया है। यहाँ पर आखिर में आके जो टेम्प हमने टेम्परेरी यूज़ के लिए
यूज़ के लिए इस्तेमाल किया था और हमने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया है। इसके बाद अगेन हमारे पास फिर वाइड फंक्शन यूज़ किया गया है, किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। पहले हमने यूज़ किया ऐड के लिए, फिर हमने यूज़ किया रिमूव के लिए और अब हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है जिसमें वाइल लूप यूज़ किया है। और वाइल लूप यूज़ करने के बाद जब ये ऊपर वाली चीज़ मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है, 2 क्लासेस के बाद हमने 3 किस्म के वाइड फंक्शन यूज़ किए और वाइड फंक्शन ख़त्म होने के बाद अब हम बात करेंगे मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में क्या चीज़ है कि हमने कस्टमर क्वी और ये 2 किस्म के हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेस एंड नॉर्मल। फिर इनको हमने इंट आईडी को इनिशियलाइज़ करवाया, आइटम्स को इनिशियलाइज़ करवाया, exp_count को इनिशियलाइज़ करवाया और nor_count को इनिशियलाइज़ करवाया। अब exp मीन्स एक्सप्रेस एंड nor मीन्स नॉर्मल। फिर स्ट्रिंग नेम जो है वो हमने डिक्लेयर करवाया और फिर उसके बाद इनिशियलाइज़ करवाया बूलियन चेक, जो हमारे पास बूलियन फंक्शंस होते हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स चीज़ होती है, 0 एंड 1 होता है। इसी तरीके से हमने 4 चॉइस हमने यहाँ पर चॉइस जो है वो जनरेट करवानी थी कि हमने ये एक्सप्रेस को चूज़ करना है या नॉर्मल को चूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाइल लूप चल गया और उसके ये आउटपुट हैं और उसने इनपुट लेना है आईडी से, फिर ये आउटपुट है और उसने इनपुट लेना है नेम से। फिर तीसरा हमारे पास इनपुट है आइटम्स का और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रोसरी आइटम्स परचेज्ड, ठीक है जी। और फिर जो हमने इनपुट लिया है वो आइटम्स का लिया है। फिर यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट चल गई है जिसमें हमने बताया है कि अगर आइटम्स जो हैं वो लेस दैन आर इक्वल टू 5 हों तो तब आपने ये पहले वाला हिस्सा जो है ये वाला प्रिंट करवाना है। अगर जो आइटम्स हैं वो 5 से ज़्यादा हैं तो फिर आपने एल्स वाला हिस्सा जो है वो प्रिंट आउट करवाना है। उसके बाद अगर ये प्रिंट दोनों में से कोई एक प्रिंट हो जाता है तो फिर आपने ये वाली चीज़ प्रिंट करनी है कि भाई अगेन आप कोई और भी प्रिंट करवाना चाहते हैं या इंटर करना चाहते हैं कस्टमर या नहीं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर चॉइस इनपुट की है और फिर इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। हमारे पास स्मॉल n हो या कैपिटल N हो, दोनों में से एक को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो काम करेगा। इसमें एक्सप्रेस डॉट रिमूव कस्टमर, एक्सप्रेस वाला और नॉर्मल वाला ये दोनों रिमूव होंगे। चेक इज़ इक्वल टू फॉल्स और हमारे पास एंड पे रिटर्न 0 और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद हमारा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कस्टमर आईडी 1, नेम अली, परचेज आइटम 8, तो ये क्यू 1 में आ जाएगा लाइन 1 में, क्योंकि इसने 8 चीज़ें परचेज करनी थी और ये नॉर्मल में आ रहा है। अगेन हमने यस किया, नया कस्टमर ऐड करना है आईडी 2, कस्टमर नेम सारा, नंबर ऑफ़ परचेज आइटम 4, ये चीज़ें आ रही हैं। तो यूँ आप लोगों का ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अगेन अगर आपने और भी इसमें यस करेंगे तो ये नई चीज़ आपके लिए लाएगा। आप इसकी आईडी दे दें 3, नेम लिखें अहमद और आइटम परचेज़ करें 3। तो ये कस्टमर इंटर द एक्सप्रेस क्री। अच्छा, ये चीज़ें थी आपकी आउटपुट फाइल में। चलें, हमारा ये जो टॉपिक था, असाइनमेंट थी, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी वर्किंग को, रिसर्च को आपके लिए जो एफर्ट कर रहा हूँ